हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती बहुत अच्छा होगा। मेरी यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है और जो भी मेरी वीडियो देखते हैं उनको दिल से थैंक यू। तो आज पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ। राज की बात कब से कह रही हूँ, मैं बताऊँगी। मैंने अभी तक आप लोग को बताया नहीं, टाइम ही नहीं मिल रहा। जो ब्लॉग में मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि मैं आजकल किस चीज़ में बिजी हूँ, तो किस चीज़ में बिजी हूँ वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि आजकल मैं छोटा सा प्राइवेट जॉब पकड़ी हूँ स्कूलों में। प्राइवेट स्कूल है छोटा सा बच्चों का, तो उसी में पकड़ी हूँ। और सोच रहे होंगे कि क्यों पकड़ा। मैं 15-16 सालों से मैंने कोई जॉब नहीं किया। घर में हाउस वाइफ की तरह ही रह रही हूँ, सारे घर के काम काज कर रही हूँ। कोई ज़रूरत नहीं था। पति कहते थे कि क्यों करेगी, सब कुछ तो मैं करता ही, लेकिन फिर भी मैं उनकी बात से हमेशा संतुष्टि हुआ करती थी कि हाँ चलो ठीक, क्यों बाहर जाऊँगी। और डरती भी थी कि नहीं, बाहर जाने को मना करते हैं तो क्यों जाऊँ। लेकिन हालात कुछ ऐसे हुए हैं कि मुझे करना पड़ा। ऐसा नहीं घर का खर्चा नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और भी बहुत बहुत कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं। जैसे ऐसे भी आपको पता है कि एक लेडीज़ को अपने पैर पे डिपेंड, अपने आप पे डिपेंड होना बहुत ही ज़रूरी है। पढ़ी लिखी हो, कुछ कर सकती हो तो करना ज़रूरी है। चाहे तो घर से कीजिए, अर्निंग का सोर्स अपने आप से आना चाहिए। कुछ पैसे अपने आप को कमाना आना चाहिए और अपने पास एनी टाइम होना चाहिए। किसी से 2 पैसे मांगो, पति से मांगो, ये मुझे शुरू से ही अच्छा नहीं लगता था। लेकिन जब सिचुएशन ही ऐसा था कि मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मैं कुछ नहीं करती थी, लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि मैं छोटी से छोटी नौकरी अपने हिसाब से जितना भी हो सकेगा मैं ज़रूर करूँ, जितना मेरे से होगा। हालांकि मेरी तबीयत बराबर ठीक नहीं रहती है। खांसी जुकाम ठंड की एलर्जी मेरे को सबसे ज़्यादा पकड़ती है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके किया कि चलो दवाई खा के तो घर में भी काम करते ही है ना, घर में कहाँ बैठे रहते, तो दवाई खा के वहाँ भी कर लिया करेंगे। एक आध छुट्टी मारनी पड़ी तो मार लिया करेंगे, और क्या कर सकते हैं। तो यही राज की बात थी कि मैंने आप लोगों से अभी तक बताया था नहीं कि छोटा सा प्राइवेट जॉब पकड़ी हूँ। सुबह जाती हूँ 8 बजे, बच्चों का लंच वंच पैक कर बच्चे भी चले जाते हैं और मैं भी चली जाती हूँ, और 2 बजे बच्चे आ जाते हैं, 2 बजे मैं भी आ जाती हूँ। तो इस तरह से एक पैसे अर्निंग भी हो जाती है और आके बच्चों को भी हम देख लेते हैं। तो इससे ये फ़ायदा है कि बच्चे के टाइम पे हम भी पहुंच जाते हैं। ड्यूटी से सबसे पहले मतलब ये होता है कि ड्यूटी कैसे करूं। बहुत लोगों को कि बच्चे को कौन देखेगा, तो ऐसा ड्यूटी पर कर सकते पढ़े लिखे हैं तो स्कूल में कि बच्चे भी गए आप भी जाइए, और बच्चे आ गए तो आप भी आइए। ऐसा तो जॉब मिलता ही है, और स्कूलों का जॉब मिलेगा ऐसा प्राइवेट। और वैसे फैक्ट्री वैक्ट्री का जॉब ऐसा नहीं मिलेगा। तो स्कूलों का जॉब ऐसा ही है, पैसे कम मिलते हैं, लेकिन हाँ जितना भी कंफर्टेबल है उस हिसाब से ठीक है कि हम लोगों का जो भी होगा। जैसे कि घर का खर्च तो पति चलाते हैं, छोटे मोटे खर्चे हमें करना होता है, तो उससे हो जाता है। फिर आगे बढ़ते बढ़ते साल 2 साल बढ़ते बढ़ते पैसे भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने पकड़ लिया कि चलो। और एक चीज़ और है कि बहुत लोगों को सब कुछ ठीक है लेकिन तबीयत ठीक नहीं रहती। घर में किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है पैसे वैसे की, लेकिन हाँ अगर आपको थोड़ी तबीयत ठीक करनी है तो जॉब पकड़ सकते हैं। इसलिए भी वहाँ जाने आने से आपकी फुर्ती बनी रहेगी, घर का काम जल्दी होगा और आपका शरीर चलेगा तो तबीयत ख़राब कम होगी, और फूला फूला सा नहीं दिखोगे, और अच्छे से आप फिट रहोगे, और टाइम से खाना भी होगा आपका। तो ये सब फ़ायदे हैं जॉब करने से। जिसके पास पैसे की कमी नहीं है तो ऐसा नहीं कि पैसे के लिए ही जॉब करना चाहिए। जॉब अपने शरीर को ठीक रखने के लिए भी कर सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है कि आप अपने शरीर को फिट कर रखने के लिए भी जॉब कर सकते हैं, और टाइम से अपना घर आइए, वैसा जॉब पकड़िए जिससे आपके बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, वो भी उसका भी देख रेख हो जाए। तो यही कारण था कि मैंने पकड़ा था। वैसे कोई ज़्यादा कोई परेशानी नहीं थी कि पकड़ना ही है, लेकिन हाँ सोचा मैंने चलो थोड़ा सा हाथ पैर, तबीयत मेरी घर में ख़राब ही होती है ज़्यादातर। बाहर टहलने घूमना बिल्कुल मतलब बहुत ही कठिन हो गया था। घर से निकलने का मन नहीं कर रहा था। जब मैं घर में रहा करती थी 1 घंटा का सफ़र आधे घंटे चल नहीं सकती थी। तो इससे जॉब करने से होता है कि चलो चलने फिरने की हैबिट बनी रहेगी आपकी, और जाओ, और घर का काम भी कुछ रुक सकता है, लेकिन हाँ कितना रुकेगा। आने के बाद हम अपने घर का भी काम कर लेते हैं बहुत सारी। और हम जो घर में है ना वही सोचते हैं कि अरे कैसे करेंगे, लेकिन जो बाहर है तो देखिए
वो बाहर ही रहना पसंद करते हैं, घर का काम भले लेट हो लेकिन वो जॉब पकड़ के रखते हैं। तो जॉब इसलिए कीजिए अपने आप पे डिपेंड होने के लिए, शरीर में चुस्ती फुर्ती रखने के लिए। और कुछ अर्निंग आपको दिक्कत हो रही है, हाथ में पैसे नहीं रहते हैं, मांगने पड़ते, तो 2 पैसे आपके हाथ में आएंगे, तो इन सब के लिए और काम भी आपका जल्दी होगा, शरीर भी फिट रहेगा। तो इतने सारे फ़ायदा है, छोटे मोटे भी जॉब पकड़िए। तो कैसे लगी वीडियो मेरी? जॉब पकड़ के मैंने अच्छा किया कि नहीं कमेंट कीजिएगा। और बहुत हिसाब से जो लोग बैठे हैं, दिक्कत हो रही है, छोटे मोटे काम ज़रूर पकड़िए, अपने अर्निंग अपने आप, अपने हाथ का खर्चा अपना कम से कम निकालिए, ताकि आपको बच्चे को दिक्कत ना हो, आपको दिक्कत ना हो। घर में भी छोटी मोटी चीज़ें हर फैमिली को लेडीज़ को लाना पड़ता है, कितना भी सब कुछ पति ला के देते हैं, फिर भी बीच में कुछ कमियाँ हो जाती जो कि बच्चों को, चाहे तो बच्चे के बारे में कुछ लाना होता है या घर में ही किचन में ही कुछ ना कुछ एक लेडीज़ को मंगवाना पड़ता है। तो इसलिए छोटे मोटे अगर आपके पास अर्निंग का सोर्स है, जॉब है, तो उससे आपकी पूरा हो गया और कोई दिक्कत ना होगा। और घर में किच भी बहुत होता है पैसे के लिए, बहुत सारे घर में, तो वो भी नहीं होगा। तो अगर आपके पास टाइम है, आप कुछ करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, इससे आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और हमेशा के लिए फ़ायदा होगा, जब तक जियो शान से जियो, ये भी है। किसी के सामने हाथ ना फैलाओ, उसमें से 2 पैसे सेविंग भी कीजिए, और जब जॉब लगातार करते रहिए। कई लोगों की, हमें भी शुरू में तबीयत बहुत ख़राब, तबीयत भी ख़राब होगी आपको बीच में, लेकिन फिर धीरे धीरे आपकी हैबिट हो जाएगी। अभी तो हैबिट नहीं होता है, शुरू में मैं तबीयत मेरी इस महीने में 3 बार ख़राब हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके दवाई खा के जाया करती थी और आया करती थी। और फिर घर का काम आते ही फिर शुरू को 2 घंटे आके घर में भी करती थी। 8 बजे से पहले मैं खाना बनाकर सब कुछ करके, पोछा झाड़ू पूजा पाठ करके, लंच पैक करके, 4 टिफ़िन पैक करके चली जाती थी। और 2 बजे आकर के फिर किचन फिर से पोछा लगाती थी, क्लीन करती थी, कपड़ा 1 बाल्टी होता था वो धोती थी। तो ऐसे ही चल रहा। त्योहारों में भी छुट्टी मिल जाती है, और आज सैटरडे है तो आज मेरे को छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, परसों जन्माष्टमी की छुट्टी, तो 3 छुट्टी मेरी लगातार हो गई है। तो त्योहारों में तो छुट्टियाँ मिलती रहेगी। तो चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, ताकि नई वीडियो हम बनाते हैं आपके पास पहुँचे, आपके लिए हेल्पफुल हो। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।